हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग कवर करेंगे बायो सावर्ट के बारे में, थोड़ा स्पेशल केसेस और कुछ डिराइवेशंस होगा। तो आप लोग पहले देखो बायो सावर्ट का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर भी हम लोग पढ़ लेंगे। पहले आप लोग देखो स्पेशल केस। तो बायो सावर्ट लॉ जो आपके पास था, वो बायो सावर्ट लॉ क्या था? बायो सावर्ट लॉ का जो फॉर्मूला था वो क्या था? डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर था। और फैक्टर फॉर्म में यही जो क्वेश्चन था, इन फैक्टर फॉर्म में कैसा था? डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब था। ठीक है, अभी बच्चों देखो यहाँ पे हम लोग स्पेशल केस पढ़ेंगे। स्पेशल केस मतलब क्या आएगा? कब जो मैग्नेटिक फील्ड है बायो सावर्ट लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, वो सब हम लोग देखना है। तो पहले आप लोग देखो बायो सावर्ट लॉ में से ये जो आप लोगों का कॉन्डक्टिंग वायर था, ये जो वायर था एक्स वाई वायर, इसमें से हम लोगों ने ये लेंथ एलिमेंट लिया था डी एल, और डी एल लेंथ एलिमेंट से हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिया है, पॉइंट पी एट द डिस्टेंस ऑफ आर। तो इसका जो पोजिशन फैक्टर है वो था आर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आप लोगों ने समझाया था। फिर भी आप लोग यहाँ पे देखो कॉन्डक्टिंग वायर में ये जो करंट जा रहा है आई ऊपर की तरफ, इसको अगर हम लोग इस वायर को समझ लो कि आप लोगों ने इस वायर को ऐसे होल्ड किया हुआ है, तो होल्ड करने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस वायर के लेफ्ट में से, लेफ्ट पार्ट से क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ये आ रहा है, और ये क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के ऐसे यहाँ पे एंटर करेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे स्पेशल केस में, ये स्पेशल केस यहाँ पे नहीं लिखे, मैं नीचे लिख देता हूँ। ये सब स्पेशल केस है आप लोगों का। सो स्पेशल केस में अगर हम लोग देखेंगे, सपोज वो पॉइंट पी जो हम लोगों ने पी यहाँ पे लिया था, पी पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, पॉइंट पी को हम लोगों ने क्या किया? कॉन्डक्टिंग वायर जो था ई पी पर यहाँ पे था, अभी इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ऑन द वायर ले लेंगे। तो वायर लेने से क्या आएगा आप लोग देखो, ऑन द वायर लेने से क्या होगा? ये जो लेंथ एलिमेंट आप लोग देखो यहाँ पे डी एल एन आर, ये जो एंगल था, एंगल किसके बीच था? लेंथ एलिमेंट डी एल एन आर के बीच था। अगर हम लोग इस पॉइंट पी को हम लोग वायर के ऊपर लेंगे, तो ये जो आर था पोजिशन फैक्टर, क्या होगा? वायर के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा लेंथ एलिमेंट के पैरेलल में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इफ़ डी एल इज़ पैरेलल, इफ़ डी एल इज़ पैरेलल टू आर, मतलब क्या होगा? पोजीशन फैक्टर जो पी था, मतलब जो पॉइंट पी जो था, उस पी पॉइंट को हम लोगों ने वायर के ऊपर ले लिया, तो क्या होगा आप लोगों का? थीटा इक्वल टू 0 आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर क्या आएगा? डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 0 बाई आर स्क्वायर, मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा 0। मतलब ऑन द वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को नहीं मिलेगा। ऑन द वायर आप लोग इसको ऐसे ले लो, साइन 0 में ले लो, या इसको पीछे के नीचे की तरफ ऐसे वायर जो है कॉन्डक्टिंग जो करंट था, करंट के ऐसे अपोजिट में ले लो। लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन जो है अभी वो इस तरफ है, ऐसे ये है लेंथ एलिमेंट, और लेंथ एलिमेंट के डायरेक्शन से अगर आप लोग पैरेलल ऐसे देखेंगे तब भी 0 आएगा, और एंगल नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? साइन 180 आएगा, तब भी क्या होगा? 0 आएगा। और मैक्सिमम कब होगा मैग्नेटिक फील्ड? इफ़ डी एल इज़ परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, थीटा आएगा आप लोग का 90 डिग्री। तो मतलब क्या होगा? ये जो अभी पॉइंट पी है, पी पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेंगे, इस पॉइंट यहाँ पे लेंगे, नहीं तो यहाँ पे लेंगे। इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे लेने से क्या होगा? एंगल क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो लेंथ एलिमेंट के साथ जब एंगल 90 डिग्री आएगा पॉइंट पी का, तब क्या होगा आप लोगों को? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ड्यू टू द लेंथ एलिमेंट। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 बाई आर स्क्वायर, मतलब क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये होगा आई डी एल बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज योर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द पॉइंट पी इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ एलिमेंट। हमेशा आप लोगों को क्या देखना है? लेंथ एलिमेंट जो होगा, हम लोग जितना ये जो छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे उसके हिसाब से पॉइंट पी जो है, मतलब पोजीशन फैक्टर को हमको लेना है। तो एंगल हमेशा देखना लेंथ एलिमेंट एंड पोजीशन फैक्टर के बीच क्या होगा। तो पूरा जो वायर है वायर के हिसाब से नहीं है, सिर्फ लेंथ एलिमेंट के हिसाब से हमको इसको देखना है। इसलिए इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल केस जो है ये तो लिख दिया। और इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये देखा क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बायो सावर्ट लॉ क्या दिया? देखो पहले पॉइंट, बायो सावर्ट लॉ इज एप्लीकेबल टू सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये जो करंट है, ऐसे आप लोग कुछ लूप में लेंगे या ऐसे कुछ होगा जहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा, उसी को हम लोग यहीं पे हम क्या होगा? बायो सावर्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और
दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू वेरी स्मॉल लेंथ करेंट करिंग कंडक्टर, मतलब ऐसे जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट होंगे सिर्फ उन्हीं सब लेंथ एलिमेंट लेके हम लोग जो होगा बाय सावर्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्मॉल लेंथ करेंट एलिमेंट मतलब क्या होगा, ये जो दिया यहाँ पे लिया है ना, तो ऐसे ही बहुत छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट जो होगा उसको लेके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग द बाय सावर्ट लॉ। और लास्ट पॉइंट क्या है देखो, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज परपेंडिकुलर टू आई डी एल एंड आर, मतलब यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेंगे, ये जो डी बी मिलेंगे आप लोगों को, ये डी बी हमेशा क्या होगा, डी एल और आर, ये आप लोग देखो ये डी बी यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये लेंथ एलिमेंट और ये है आप लोग का पोजीशन वेक्टर। तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, लेंथ एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे, इस पॉइंट पे देखोगे, तो लेंथ एलिमेंट है ऊपर की तरफ, लेंथ एलिमेंट है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसे होगा, मैं इसको इसका जो सिचुएशन होगा सिचुएशन आपको समझा रहा हूँ। आप लोगों को एक बात रुकिए, तो यहाँ पे देखो, सपोज ये हमारे पास लेंथ एलिमेंट था, ये लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट पोजीशन वेक्टर है ऐसे, सपोज ये है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में अगर यहाँ पे भी लूँगा तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये है आप लोगों का लेंथ एलिमेंट, ये है पोजीशन वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देखूँगा, इसको आप लोग ऐसे होल्ड करोगे तो क्या आएगा, इसको होल्ड करने से क्या होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा और ऐसे इस पॉइंट पे ऐसे एंटर करेगा मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। तो आप लोग देखो अभी पोजीशन वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने के एंगल है, परपेंडिकुलर, और लेंथ एलिमेंट के साथ भी क्या होगा, ये इसको अगर मैं यहाँ पे ले आऊँगा तब भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है ना। ये अगर आप लोग लेंथ एलिमेंट इस डायग्राम के हिसाब से देखेंगे, ये होगा आप लोग का लेंथ एलिमेंट, ये होगा आप लोग का पोजीशन वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स इनटू द बोर्ड मतलब ये ऐसे जा रहा है। अगर ऐसा है तो मतलब क्या हुआ, लेंथ एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो बस अभी हमें देखो, रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी, परमिटिविटी एंड सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये है आप लोगों का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एंड ये है आप लोगों का सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। इन सब का रिलेशन हमको निकालना है। तो पहले देखो, ये यूजुअली आते रहते हैं और इसका यूज है आप लोगों के कहीं कहीं पे, ये सप्ताह में तो होगा ही, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सप्ताह आप लोग हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8, वहाँ पर भी उसका यूज आएगा। तो इसको भी आप लोग को जानना है। तो आप लोग देखो, जो अभी हमको रिलेशन मिला था बच्चों, देखो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई मतलब क्या था, 10⁻⁻7 था। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ लो। एप्सिलॉन मतलब क्या था, हमारे पास एक रिलेशन था 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका वैल्यू क्या था, 9 × 10⁹। अच्छा, तो अभी हमको चाहिए क्या, म्यू नॉट और एप्सिलॉन हम लोग देखेंगे। सपोज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट और यहाँ पे सपोज लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई मतलब क्या है, 10⁻⁻7। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस रिलेशन में हम ऐसे देखेंगे, म्यू नॉट बाई सपोज यहाँ पे हो गया आप लोगों का 4 पाई इंटू यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था। अगर मैं यहाँ पे ये था 4 पाई, इसको मैं यहाँ पे अगर 4 पाई लिखूँगा और ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन यहाँ पे है ऑलरेडी, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे 4 पाई था, यहाँ पे मैंने 4 पाई लिख दिया। ये जो भी रिलेशन हमको मिला था, क्या मिला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू था 9 × 10⁹। अगर हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे तो आप लोग देखो, ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे इधर, 10⁻⁻7, और ये जो वैल्यू होगा आप लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये 9 × 10⁹ है। इसको आप लोग देखो यहाँ पे पुट करके क्या वैल्यू आ रहा है आप लोगों का। तो बच्चे भी यहाँ देखो, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन था, ये था हम लोग का 9 × 10⁹। मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 1/9 × 10⁹ लिखेंगे। तो इसको आप लोग यहाँ पे लिखोगे, इन प्लेस ऑफ दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन जो था, इसको अगर रेसिप्रोकल करके हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 × 10⁹ आएगा। अभी ये 10⁻⁻7 जो है, इसको अगर नीचे की तरह हम लोग ले जाएंगे तो क्या है, देखेगा आप लोगों को, देखो ये नीचे की तरह जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा, 1/9 × 10⁻9 आएगा 7। तभी क्या आएगा, देखो इसी को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ, ये यहाँ पे था आप लोगों का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इस तरफ था क्या आप लोगों का 1/9 × 10⁻9। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग 9 × 10⁻16 हो गया। देखो 9 + 7 16 हो गया। तो ये जो 9 × 10⁻7 है, इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 10⁻8², तब भी कुछ गलत नहीं है ना।
9 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे 3 स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे जो 16 था, 16 की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया 10⁸, यहाँ पे आ गया आप लोगों का स्क्वायर। तो ये 3 × 10⁸, यहाँ पे आ गया स्क्वायर। मतलब ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। c इक्वल टू क्या था, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट था। तो इसके वजह से हम लोगों को क्या मिला, ये जो 3 × 10⁸ है, इसके जगह पे हम लोग c को लिख सकते हैं, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का ऐसा, तो ये होगा आप लोगों का c स्क्वायर। तो अगर मैं c स्क्वायर की इस तरफ ले आता हूँ, c स्क्वायर, और इसको नीचे की तरफ ले जाता हूँ 1/μ0, और यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन0, और स्क्वायर रूट लेने से क्या आएगा, c इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन0। ठीक है, तो ये है आप लोगों का क्या, व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन ए वैक्यूम मीडियम। वैक्यूम में अगर स्पीड ऑफ लाइट जाएगा तो उसका जो रिलेशन आएगा परमिटिविटी मतलब ऑफ फ्री स्पेस और परमिएबिलिटी ऑफ ना फ्री स्पेस, तो आएगा रिलेशन ऐसा। तो इसका और एक ऑल्टरनेट रिलेशन आपको मिलेंगे सेपरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो अभी के लिए इसको आप लोग याद रखो। मैं अभी बायो सेपरेट लेकर आप लोग कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोगों को, तो इसको पॉज करके लिखो। तो वैसे भी यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, करंट एलिमेंट 5dl, करंट एलिमेंट 5dl इज एट 0 0 0 मतलब ओरिजिन में रखा हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस। तो और क्या बोला है, इफ dl इज 10⁻³ फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर ऑन वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों के पास डायग्राम बनेंगे। तो डायग्राम देखो ऐसे, ये है आप लोग का एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये सपोज जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे ओरिजिन दिया है, तो ओरिजिन आप लोग लिखोगे 0 0 0। क्वेश्चन से के हिसाब से जो हमको बोला गया है 5dl लेंथ एलिमेंट, तो ये है आप लोग इस तरफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये सपोज आप लोग का है 5dl, और किस तरफ है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। और जो डिस्टेंस हमको बोला गया है कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अलॉन्ग वाई एक्सिस निकालना है। और अलॉन्ग वाई एक्सिस मतलब सपोज ये 0.25 बोला गया है यहाँ पे 0.25, तो ये सपोज जो डिस्टेंस है ये है आप लोगों का 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, ये है आप लोगों का डिस्टेंस। तो क्वेश्चन कैसे से हम लोग गिवन डाटा को लिख लेंगे ऐसे। तो क्या आएगा, पहले dl का जो वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है वो dl है आप लोगों का वैल्यू कितना है, dl मतलब 10⁻³ और यहाँ पे जो करंट एलिमेंट हमको बोला गया यहाँ पे, वो करंट एलिमेंट मतलब क्या होगा, dl यहाँ पे है 5dl, तो मतलब क्या होगा 5 × 10⁻³। तो ये है वो लोग का करंट एलिमेंट 5 × 10⁻³। उसके बाद जो पोजीशन वेक्टर बोला गया था r, वो कहाँ पे है हम लोगों के पास 0.25 मीटर, और ये है आप लोगों का अलॉन्ग एक्स एक्सिस बोला है ना, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे आई कैप लिखोगे, और यहाँ पे जो है आप लोग लिखोगे जे कैप, क्योंकि ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है। अभी हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इससे पहले आप लोग देखोगे लेंथ एलिमेंट एंड पोजीशन फैक्टर हमेशा क्या है यहाँ पे, ये देखो आप लोगों को जो दिया है क्वेश्चन के हिसाब से वो है आप लोगों का 90 डिग्री एंगल में। क्या बोला गया है यहाँ पे, लेंथ एलिमेंट एंड पोजीशन फैक्टर, ये है आप लोगों का पोजीशन फैक्टर आर, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो थीटा इक्वल टू आप लोग के पास है 90 डिग्री। तो यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ आप लोग यहाँ पे फैक्टर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली यूज़ कर देते हैं। तो डी बी इक्वल टू क्या आएगा, μ0/4π IDL इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए जो हम लोग करेंगे, आप लोग डायरेक्शन यहाँ पे लेंथ एलिमेंट के लिए है आई कैप और पोजीशन वेक्टर के लिए है जे कैप। इसको आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। लेंथ एलिमेंट के लिए आई कैप और पोजीशन वेक्टर के लिए यहाँ पे लिखेंगे आप जे कैप। तो ये आई क्यों लिखा, क्योंकि ये जो लेंथ एलिमेंट है DL, ये है अलॉन्ग आई एक्सिस, आई एक्स एक्सिस, और अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है 0.25, तो इसके लिए यहाँ पे 0.25 हो गया। तो आप लोग यहाँ पे अभी क्या लिखोगे, μ0/4π मतलब आएगा 10⁻⁷ इंटू IDL जो है आप लोगों का वो क्या आएगा 5 × 10⁻³ साइन थीटा मतलब क्या होगा साइन 90 डिग्री, और नीचे जो होगा R मतलब क्या था आप लोगों का 0.25 स्क्वायर कर लो, ठीक है। और ये होगा I क्रॉस J मतलब क्या आएगा K कैप आएगा। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, साइन 90 तो 1 हो गया। ये जो 0.25 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 10⁻⁻7 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 × 10⁻10, और नीचे जो होगा 0.25 मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर जो आएगा आप लोगों का क्या आएगा 0.25 मतलब क्या आएगा 625,
तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 625 इंटू 10⁻, इसको लिखेंगे तो -4 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में है ना। ये जो डेसिमल था, डेसिमल को हम लोगों ने यहाँ से 4 डिजिट अगर यहाँ पे लगेंगे तो क्या होगा 625 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो स्क्वायर दिया था इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होगा आप लोगों का 625 इंटू 10⁻⁻4। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा बच्चा, देखो सॉल्व करने से वैल्यू क्या आएगा, ये तो के कैप होगा ही आप लोगों के पास, ये होगा के कैप। तो 5 से 625 को डिवाइड करने से क्या आएगा, नीचे जो आएगा आप लोगों का 125 आएगा। 5 से इस 625 को डिवाइड करो तो क्या आएगा, यहाँ पे होगा आप लोगों का 625, ये होगा आप लोगों का 5, ये होगा आप लोगों का 125। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखोगे 1/125 इंटू 10⁻⁻10 था, इसको लिखोगे +4। फाइनली जो आंसर आप लोगों का आएगा 1 को 120 से आप लोग डिवाइड करो, वैल्यू कितना आ रहा है आप लोग देखो एक बार करके। तो बच्चा आप लोगों का वैल्यू आ गया होगा। इसका वैल्यू आना चाहिए आप लोगों को 8 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला। मेगारीफिल का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, और ये किस डायरेक्शन में आएगा, आई क्रॉस जे मतलब के कैप होगा, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे के कैप। के कैप मतलब क्या होगा, अलॉन्ग जेड एक्सिस होगा। तो आप लोग अगर देखोगे यहाँ पे करंट है इस तरफ, करंट जो है ये किस तरफ है, इस तरफ है। तो मैं अगर इसको करंट समझ लेता हूँ ऐसे, मैं अगर समझ लेता हूँ करंट है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो क्या होगा, ये आप लोग देखोगे एक किस तरफ है, ये करंट है ऐसे, मेरा जो थंब है ऐसे, राइट हैंड हम लोग से आप देखोगे इस पॉइंट, जो पॉइंट में हम लोग लिया है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है, और बाहर की तरफ आके ऐसे अलॉन्ग क्या होगा, बाहर की तरफ मतलब क्या होगा, अलॉन्ग जेड एक्सिस यहाँ पे है। तो आप लोग ये जो एक्सिस है जेड, तो इसी के अलॉन्ग ये ऐसे है, बाहर की तरफ ऐसे निकल के आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, अलॉन्ग जेड एक्सिस आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग अलॉन्ग जेड एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अलॉन्ग जेड एक्सिस। इसको पॉज करके लिखो। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, लगभग इसी टाइप का है। तो इसका भी सॉल्यूशन आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। डीएल जो आप लोग को दिया हुआ है लेंथ एलिमेंट, करंट दिया है आप लोग का 10 एम्पियर। उसके बाद आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है, कहाँ पे निकालना है, 0.5 डिस्टेंस में निकालना है अलॉन्ग वाई एक्सिस। आप लोग पहले इसको देखो, इसके हिसाब से जो डायग्राम बनेंगे हम लोग के पास, ये आप लोग का डायग्राम, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है आप लोगों का सपोज जेड एक्सिस। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बोला गया है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को निकालना है अलॉन्ग वाई एक्सिस 0.5 मीटर में। तो ये होगा आप लोगों का सपोज पॉइंट जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये है आप लोगों का 0.5 मीटर, और ये होगा आप लोग का लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, डी एक्स आई कैप दिया हुआ है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और डी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको पहले निकल लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इधर। तो डी एल इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग के पास डी एक्स आई कैप, और डी एक्स मतलब दिया है 1 सेंटीमीटर। तो 1 को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्टली मैं कर देता हूँ 10⁻⁻², और इसमें आएगा आप लोगों का आई कैप। उसके बाद आप लोग का पोजीशन वेक्टर जो दिया है आर, वो है आप लोग का 0.5 मीटर, वो किस डायरेक्शन में है, अलॉन्ग वाई एक्सिस। और करंट का वैल्यू जो दिया है आई, ये है आप लोग का 10 एम्पियर। अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डी बी इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल फार्मूला यूज़ करो। डी बी इक्वल टू आएगा आप लोगों का आई, यहाँ पे आएगा μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा फिर से क्या होगा, 90 डिग्री है, क्योंकि लेंथ एलिमेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो पोजीशन वेक्टर है आर, वो है आप लोगों का अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इन दोनों के बीच एंगल जो हो गया वो हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, तो ये होगा 10⁻⁻7। आई का वैल्यू है दिया है 10। उसके बाद डी एल का वैल्यू हमको क्या मिला हुआ है, डी एल इक्वल टू आएगा 10⁻⁻2 आई कैप, साइन 90 मतलब 1 होगा, साइन 90 इसमें लिखोगे आप लोग आई कैप क्रॉस जे कैप। और नीचे जो दिया है आर, आर मतलब क्या होगा आप लोग के पास, ये है आप लोग का 0.5।
5, यहाँ पे होगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से वैल्यू आप लोग देखोगे क्या आएगा, वैल्यू सॉल्व करो तो 10⁻⁻7 ये है 10⁻, ये तो साइन 91 ही हो जाएगा, तो 10⁻⁻7 -9 और +1 तो क्या आएगा 10⁻⁻8 और नीचे आएगा आप लोगों का 0.25। इसको सॉल्व करो और फाइनली इसमें आएगा आप लोगों का कुछ टेस्ला, यहाँ पे आएगा I क्रॉस J मतलब फिर से K कैप मतलब अलॉन्ग Z एक्सिस। तो इसको अभी सॉल्व करो, 10 को 0.25 से डिवाइड करने से वैल्यू क्या आएगा देखो, ये 10⁻⁻8 है, सिर्फ 10 नहीं है, जो 10 यहाँ पे होगा 10⁻�8। तो सॉल्व करने से क्या आएगा देखो, इसमें आप लोग कुछ नहीं है तो 1 ऐसे लिख सकते हो, 1 × 10⁻⁸। तो माइनस से कैसे है समझ में आया ना, -7 -2 और +1, तो -9 +1 मतलब -8 हो गया। तो इससे इसको डिवाइड करो, वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सपोज 1/20 हुआ तो 10 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 10⁻⁻10 हो जाएगा, ये 10⁻⁻ यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो होगा 6 -8, यहाँ पे नीचे से क्या आएगा 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 10⁻6 20 से 1 को डिवाइड करो तो आएगा 0.4 × 10⁻6 टेस्ला K कैप। और यहाँ से भी अगर यहाँ से देखोगे आप लोग क्या आएगा वैल्यू, 20 से 1 को डिवाइड करके क्या आएगा 0.04 आएगा ना। कोशिश करके देखो कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर। तो बच्चे वैल्यू कितना आ रहा है आप लोगों का, ये आएगा आप लोगों का 4 × 10⁻⁸ टेस्ला। तो ये भी क्या होगा अलॉन्ग Z एक्सिस होगा, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे अलॉन्ग Z एक्सिस, अलॉन्ग Z एक्सिस। तो ये होगा आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसको पॉज करके लिखो, मैं और एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। तो बस अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, वायर कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट ए 0.50 सेंटीमीटर 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो डायग्राम बनेंगे हम लोगों के पास वो आप लोग देखो, ये हम लोगों के पास साउथ और नॉर्थ का जो डायरेक्शन होगा, ऐसे आप लोग जब साउथ और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कुछ बोलेंगे तो आप लोग ऐसे डायग्राम बना के रखना, ये होगा साउथ, ये होगा साउथ, ये होगा आप लोग का नॉर्थ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको बोला क्या गया है, 8 एम्पियर करंट जा रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो करंट जो जा रहा है आप लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो करंट जा रहा है इस तरफ। तो ये है आप लोगों का करंट I = है 8 एम्पियर। और लेंथ एलिमेंट आप लोग यहाँ पे ही ले लो, ये है आप लोगों का लेंथ एलिमेंट, मतलब आप लोग यहाँ पे इस जो है साउथ नॉर्थ जो वायर है, इसी वायर में आप लोग यहाँ पे लेंथ एलिमेंट सपोज ले लिया। ये आप लोग का लेंथ एलिमेंट DL, इसका पीस क्या बोला है 1 सेंटीमीटर पीस, और बोला क्या है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट ए 0.50 सेंटीमीटर 45 डिग्री ईस्ट, मतलब इस पॉइंट से यहाँ से हम लोगों के पास एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेंगे, ये है आप लोगों का R पोजिशन वेक्टर, ये है आप लोग का 50 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या बोला है 45 डिग्री, इसलिए एग्जैक्टली नॉर्थ और ईस्ट के जो मिडिल पॉइंट जो है नॉर्थ और ईस्ट और ये नॉर्थ और ईस्ट में से एकदम मिडिल में से लाइन जो होगा, लाइन को आप लोग खींच कर इसको ड्रॉ करो, तो उसी लाइन में क्या होगा आप लोगों का पोजिशन वेक्टर होगा R, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब 45 डिग्री ईस्ट की तरफ होगा फ्रॉम द नॉर्थ। तो एंगल जो है आप लोगों का ये ऐसा एंगल होगा 45 डिग्री एंगल में है। तो लेंथ एलिमेंट और पोजिशन वेक्टर का बीच जो एंगल होगा यहाँ पे है आप लोगों का भी 45 डिग्री, ठीक है। और डिस्टेंस तो मिल ही गया 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है और अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप लोग देखो सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले I आप लोग के दिया हुआ है 8 एम्पियर, उसके बाद आप लोगों को DL दिया हुआ है, DL आप लोगों को दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पीस, मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करो आ गया। उसके बाद R जो दिया है आप लोगों को वो है 50 सेंटीमीटर, उसको भी कन्वर्ट करो मीटर में, 15 × 10⁻⁻2 यहाँ पे हो गया आप लोगों का मीटर, ठीक है। और अभी और क्या था, एंगल था थीटा, थीटा इक्वल टू आएगा आप लोगों का पास 45 डिग्री। तो वैल्यू से यहाँ पे पुट करो फार्मूला में, DB = μ0/4π IDL
साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, तो इसमें 10⁻⁻7 आएगा। आई मतलब है 8, डी एल मतलब है आप लोगों का 10⁻2 साइन 45, और नीचे जो है आप लोगों का आर का वैल्यू होगा 50 इंटू 10⁻2, यहाँ पर आएगा होल स्क्वायर। और इसका ड्यूरेशन किस तरफ होगा आप लोग देखोगे, ड्यूरेशन कैसा होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, इस पॉइंट पे लेंथ एलिमेंट है आप लोगों का यहाँ पे, ये है आप लोगों का पॉइंट पी, तो आप लोग देखो अभी खुद से देख सो इसको, ये वायर है, वायर को मैं अगर इस पेन को मैं वायर से यहाँ पे समझ लेता हूँ ये वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस वायर के लेफ्ट से ऐसे बाहर निकल के आएगा और यहाँ पे क्या होगा, एट पॉइंट पी ये अंदर की तरफ जाएगा इनटू द बोर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जो वैल्यूज़ है इस करने के बाद क्या आएगा देखो, ये होगा 8 इंटू 10⁻⁻9, नीचे आएगा आप लोग का 50 इंटू 10⁻, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा 5 इंटू ये होगा आप लोग का 10, मतलब 10 स्क्वायर, और यहाँ पे 10⁻⁻4, मतलब यहाँ पे आप लोग -4 कर सकते हो, यहाँ पे आएगा 5 इंटू 10 स्क्वायर आएगा, तो 10 ऐसे हो गया, तो ये हो गया आप लोगों का 1/√2। तो 5 से 8 को डिवाइड करने से क्या आएगा, आप लोग इसको सॉल्व करो, 1.6 इंटू 10⁻⁻9, ये +2, 1/√2 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1/1.41, मतलब यहाँ पे आएगा आप लोगों का 0.707, 1/1. ये √2 जो है, √2 का वैल्यू आता है 1.414, अगर मैं 1.4 भी लूँगा ना तो इसका वैल्यू आता है आप लोग का 0.707। आप लोग यहाँ पे 0.7 भी यहाँ पे पुट कर सकते हो सिर्फ, और इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यूज़ क्या आएगा आप लोग देखो, जैसे कुछ वैल्यू आएगा आप लोगों को 1.12 इंटू 10⁻⁻, ये तो 0.7 है तो -7 आएगा। एक बार इसको देखो करके आप लोगों का वैल्यू कितना आ रहा है देखो। तो बच्चों यहाँ पे जो फाइनल आंसर आप लोगों को आना चाहिए, इसमें ये जो 5 स्क्वायर होगा यहाँ पे 25 होगा, 25, तो फाइनल आंसर जो होगा आप लोगों का नियर अबाउट ऐसा कुछ आएगा, ये होगा 8/25, ये होगा आप लोगों का 0.7। ये सब सॉल्व करने के बाद फाइनल जो आंसर आएगा 2.26 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, और डायरेक्शन क्या होगा इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ऐसे लिखोगे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर लिख सकते हो, बोर्ड लिख सकते हो, आप लोग का मर्जी, ठीक है। पेपर में करोगे तो पेपर लिखना, बोर्ड में करोगे तो बोर्ड लिखना, मैं यहाँ पे पेपर ही लिख दिया। तो इसको आप अच्छे से लिखो, समझ में आ गया ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये क्या होगा, इसको अगर आप लोग ऐसे कंसीडर करोगे, जो वायर होगा, वायर को अगर आप लोग हाथ में ऐसे कंसीडर करोगे तो क्या होगा, वायर के ये जो इस तरफ होगा, वायर के लेफ्ट में से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बाहर की तरफ ऐसे आएगा, ये अंदर की तरफ ऐसे इस पॉइंट पे जो होगा ये अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा इनटू द प्लेन होगा। अगर मैं पी पॉइंट यहाँ पे नहीं लेके यहाँ पे लेता तो क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन होता, आउट ऑफ द बोर्ड होता, यहाँ पे क्या होगा इनटू द बोर्ड आएगा। आप लोग यहाँ पे प्लेन भी लिख सकते हो, पेपर भी, प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड यहाँ पे लिख सकते हो, बोर्ड, ठीक है। इसको पॉज करके लिखो। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ का कुछ एप्लीकेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा। उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से डिराइवेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, वो यूजफुल वीडियो होगा आप लोगों का नीट JEE बोर्ड सभी के लिए। तो ये जो न्यूमेरिकल आप लोग का अभी सिखाई ये सब भी आप लोग अच्छे से कीजिए। तो घर में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अभी, और अगस्त महीना स्टार्ट हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों का। जो अभी आ रहा है नवंबर दिसंबर के टाइम पे बहुत सारा प्रैक्टिकल असाइनमेंट सब लिखने के लिए टाइम आप लोग नहीं मिलेंगे। तो अभी से जो है जितना हो सके ज़्यादा पढ़ो आप लोग, 8 आवर्स मिनिमम एवरी डे कोशिश करो, नहीं तो एटलीस्ट 6 आवर या 5 आवर्स मेंटेन करने की कोशिश करो। एवरेज में जो है आप लोग एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स मेंटेन करो एवरी वीक में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट इन द वीडियो। थैंक यू।